दर्शन यात्रा हमने भरपूर सहयोग, कहीं भी दिल में कपट न रखते हुए पूरे मध्य प्रदेश से, चाहे छतरपुर से जितेंद्र परमार जी हो, राजनारायण दादा हो सतना जिले से, यशवंत बघेल जी हो जो 3-4 बार आ चुके हैं, नारे जी बैतूल से पूरी टीम आज गई है, शिवोर से भी। आदरणीय रोशन जी, आप इसमें बोल रहे हैं कि हमने भरपूर सहयोग करा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्यों ना करे, क्योंकि ये किसी एक जीआरएस भाई के हित की बात नहीं है, एक जीआरएस भाई के नियमितीकरण की लड़ाई नहीं है। ये तो मध्य प्रदेश के 23,000 ग्राम रोजगार सहायक भाइयों की, सहायक सचिव भाइयों की नियमितीकरण की लड़ाई है। तो इसमें भरपूर सहयोग तो हर रोजगार सहायक भाई का होना चाहिए। आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो आपको कहना ही नहीं चाहिए। और आप बिल्कुल करेंगे। यदि ग्राम रोजगार सहायक संगठन का आप भरपूर सहयोग नहीं करेंगे तो क्या पंचायत सचिव संगठन का करेंगे या किसी अन्य संगठन का करेंगे? तो बिल्कुल, और आपको प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये सहयोग करना ही चाहिए। इसके लिए शायद धन्यवाद देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपने ये किया। आप बता रहे हैं कि मैंने वहाँ से बुलाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? इसमें मतलब किसी भी भाई पर एहसान नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने जीआरएस भाइयों का हित सोचा है, और सोचना भी चाहिए, आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मेरे मन में कपट नहीं है। भाई, कपट वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके मन में कपट क्यों होगा? क्योंकि आप तो जीआरएस भाइयों के हितैषी हो, शुभचिंतक हो, आप तो जीआरएस भाइयों का नियमितीकरण चाहते हो, तो आपके मन में कपट क्यों होगा? आपने ये कपट शब्द इस्तेमाल ही क्यों किया? यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, सब अपने सहायक सचिव भाई है, सब रोजगार सहायक भाई है। तो अन्य रोजगार सहायक भाइयों को ये क्यों लगेगा कि आपके मन में कपट है? नहीं भाई, आप तो निष्कपट है, लेकिन आपको क्यों लगा? तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। आगे सुनते हैं रोशन जी क्या कह रहे हैं। पूरी टीम आई है, मैंने पूरी टीम को कहा है कि अपन को इस यात्रा को सफल करना है। और निश्चित तौर पे मैंने अभी राहुल भैया से बात करी, राहुल पटेल जी से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी नरसुल्लागंज जा रहे हैं। नरसुल्लागंज में हम प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ कार्यक्रम है, इस यात्रा को अपन जो। आदरणीय, आप कह रहे हैं कि मैंने सभी से बोला है, सभी से निवेदन किया है कि हमको इस यात्रा को सफल करना है। और ये यात्रा क्या है? मामा मामी दर्शन यात्रा, पैदल यात्रा, पैदल मार्च यात्रा, नरसिंहपुर से भोपाल तक। ये यात्रा मामा मामी दर्शन यात्रा नरसिंहपुर से नरसुल्लागंज तक या नरसिंहपुर से बुधनी तक नहीं है। तो इस यात्रा को यदि आप तहे दिल से सफल करना चाहते हैं तो इसका गंतव्य स्थल, इसका अंतिम स्थान, इसका लक्ष्य स्थान कौन सा है? भोपाल है। तो फिर आप ये बीच में नरसुल्लागंज और बुधनी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आगे सुनते हैं रोशन जी क्या बोल रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा नरसिंहपुर जिले से कि आपकी अनुमति लेंगे शाम को इस यात्रा को अपन बुधनी से नरसुल्लागंज ले जाएं, क्योंकि कल आप दिन भर बुधनी में रहोगे, शाम को हम पूरा प्रयास कर लें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नरसुल्लागंज में मुलाकात करते हैं और आप सब भाई, हमें कोई जरूरत नहीं है नरसिंहपुर जी। अरे भाई रोशन भैया, आप ये कह रहे हैं कि इस यात्रा को नरसुल्लागंज या बुधनी की ओर मोड़ा जाए, और वहाँ पर यदि मामा जी मुख्यमंत्री समय निकालकर भेंट करते हैं तो आदरणीय, नरसिंहपुर के भाइयों के पैरों में छाले पड़ गए हैं। वो अपनी बीवी बच्चों को बेसहारा छोड़कर आए हैं, पैदल छोड़कर आए हैं, भरी गर्मी में वो रोड पर पैदल चल रहे हैं। किस मंशा को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर कि हम भोपाल पहुंचेंगे, वहां पर हमारे मध्य प्रदेश के अन्य रोजगार सहायक भाई भी आएंगे, 23,000 रोजगार सहायक भाइयों का समर्थन मिलेगा। और ये महारैली तभी सफल होगी कि जब जन सैलाब देखकर, जीआरएस भाइयों की एकता देखकर, सभी जीआरएस भाइयों के जन समूह को देखकर आदरणीय मामा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिघलेंगे। उनको लगेगा कि हाँ, इन 23,000 परिवार का यदि भला करना है तो अब समय आ गया है कि उचित निर्णय लेना ही पड़ेगा, इनकी जायज़ मांगों पर विचार करना ही होगा। और इसके विपरीत जैसे आप बोल रहे हैं कि नरसुल्लागंज में भेंट हो जाए या बुधनी में भेंट हो जाए, तो वो तो समझाने बुझाने वाली बात हो गई है। भाई, यदि कोने कुचाले में समझा दिया गया, बुझा दिया गया, तो क्या यही इस यात्रा का लक्ष्य था? क्या यही इस यात्रा का उद्देश्य था? क्या ये नरसिंहपुर वाले भाई नरसिंहपुर से जब चले थे तो यही सोचकर चले थे कि हमको बीच रास्ते में इस यात्रा को समझा बुझाकर समाप्त करके घर भेज दिया जाएगा? या मन में ये लक्ष्य लेकर चले थे कि हम
राजधानी पहुंचेंगे, वहां पर हमारे अन्य 23,000 जीआरएस भाई भी पहुंचेंगे। मामा जी समय निकालेंगे, महापंचायत होगी और मामा जी ज़रूर जनमानस की भावनाओं को देखकर, जीआरएस भाइयों की भावनाओं को देखकर जीआरएस भाई हितैषी फैसला लेंगे 23,000 भाइयों के समक्ष। या फिर ये सोचकर चले थे कि हाँ, रास्ते में रोशन जी मिलेंगे और वो बुदनी का नरसुल्लागंज का बोलेंगे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर मामा जी ने समय निकाल लिया तो ठीक है, और नहीं निकाला तो फिर सोचेंगे भोपाल का। अरे भाई, ये तो समझौता करने वाली बात हो गई है। वो समझौता किस आधार पे किया जाए? कुछ उद्देश्य भी तो हो, कुछ आधार भी तो हो। यहाँ पर आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि हाँ, मामा जी वहाँ पे मिल जाएंगे और वहीं से समापन हो जाएगा। आगे सुनते हैं रोशन जी क्या बोल रहे हैं। लेके 450 जीआरएस भाई को मामा जी दर्शन दे दे, मामी जी दे दे, इस यात्रा को पूर्ण में कर देंगे। ये अपना लक्ष्य है ना। बाकी जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन मैंने पहले भी कहा। आदरणीय, आप लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो नरसिंहपुर वाले जीआरएस भाइयों का लक्ष्य ये नहीं है कि केवल मामा मामी दर्शन दे दें, बल्कि ये लक्ष्य है कि मामा मामी उनको आशीर्वाद दें, नियमितीकरण का आशीर्वाद दें। यदि नियमितीकरण संभव ना हो, जिला केडर संभव ना हो, तो सम्मानजनक मान्यता बढ़ाएं। ये लक्ष्य आदरणीय, इनका केवल दर्शन करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि खाली हाथ ना लौटे, ये कुछ मिले, कुछ सौगात मिले, ये खुश होकर लौटे, ये लक्ष्य है। और आज भी मैं कह रहा हूँ, ये आंदोलन फिलहाल गलत दिशा में गया है। जो मैंने मेहनत करी 6 महीने में, मैं चाहता था कि इस आंदोलन को मई में किया जाए। अरे महोदय, ये आंदोलन गलत दिशा में क्यों गया है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आज मध्य प्रदेश का प्रत्येक जीआरएस भाई जाग उठा है, एक बैनर तले आ गया है, एक साथ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, और हर जीआरएस भाई के मुंह पर बात है, हर जीआरएस भाई की ज़बान पर बात है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो फिर कब। ये अंतिम और आर पार की लड़ाई है। तो हर जीआरएस भाई अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए डटकर खड़ा हुआ है। तो फिर आंदोलन गलत दिशा में क्यों गया है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और आप कह रहे हैं कि ये आंदोलन अभी नहीं होना चाहिए था, मई में होना चाहिए था। तो ये बात तो किसी भी जीआरएस भाई के गले नहीं उतरेगी। क्यों? क्योंकि जब हमारा उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश शासन को, शासन प्रशासन को हमारी कमी का एहसास कराना, हमारी कमी का एहसास कराना। अभी मध्य प्रदेश शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना चल रही है लाडली बहना योजना, पेंशन स्कीम। तो उसका पूरा कार्यभार जो है जीआरएस भाई के कंधों पर था। अब जीआरएस भाई हड़ताल आंदोलन पर है तो वो कार्य प्रभावित हो रहा है, तो उससे जो है शासन प्रशासन को रोजगार सहायक भाई की कमी का एहसास हो रहा है। तो वही तो जीआरएस भाई का उद्देश्य था कि हाँ, हमारी कमी का एहसास हो, तभी हमारी कीमत का एहसास होगा, तभी हमारे महत्व का एहसास होगा। क्योंकि जो वस्तु या व्यक्ति हमारे पास में होता है उसकी तब तक कदर नहीं होती है, दूर जाने पर ही उसकी कदर होती है, दूर जाने पर ही उसका महत्व पता चलता है। तो इसीलिए तो आदरणीय मामा जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो कि हमारे अभिभावक समान है, जो कि हमारे पिता तुल्य है, उनसे हम बच्चों ने, हम जीआरएस भाइयों ने कुछ समय के लिए दूरी बनाई है। तो उससे जो है क्यों बनाई है, उनसे दूरी क्यों बनाई है? ताकि उनका ध्यान आकर्षण हो, उनको हमारी कमी का एहसास हो, और उनको लगे कि हाँ, अब इन बच्चों को समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा, और अब इन्होंने जिद पकड़ ली है, ये जो मांग रहे हैं उस पर विचार करना ही होगा। और यदि ये 4 खिलौने मांग रहे हैं तो इनको बाज़ार से 2 खिलौने दिलाना ही पड़ेगा। यदि इनकी 5 मांगे हैं तो 2 तो मांगे मानना ही पड़ेगी। भाई, ये उद्देश्य है, ना कि आप कह रहे हैं कि गलत दिशा में चला गया है, और आप कह रहे हैं कि मई जून में होना था। तो फिर मई जून में तो ये लाडली बहना योजना का काम तो अच्छे से हो जाता। तो फिर क्या जीआरएस भाई अपनी कमी का एहसास करा पाते अच्छी तरह से, जो कि अभी करा रहे हैं? आप और आगे क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन को, क्योंकि मैंने इनका सम्मान किया, 23 तारीख को मैंने बुलाया, मेरे 50 जिला अध्यक्ष थे, मैंने इनका सम्मान किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे परिवार में 2 गुट हो, या मैं नहीं चाहता था कि मेरे परिवार के टुकड़े हो, क्योंकि इसको मैंने खून पसीने से एक करके, आप सभी इसके साक्षी हो, हर जनपद जिले में गया हूँ, तब जाके आदरणीय, जैसे आप नहीं चाहते कि जीआरएस परिवार के 2 टुकड़े हो, ऐसा कोई भी जीआरएस नहीं चाहता। मध्य प्रदेश का 23,000 जीआरएस रोजगार सहायक भाइयों में से एक भी रोजगार सहायक भाई ये नहीं चाहता कि जीआरएस संघ की एकता अखंडता भंग हो, उसमें फूट डले। तो आप ये क्यों चाहेंगे? आपके मन में ये विचार क्यों आया? आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप तो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठे थे। तो आपको रत्ती भर भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल आप ये चाहते हैं कि एकता अखंडता बनी रहे, तभी तो आप भोपाल में
गुफा मंदिर पर रितेश भाई से गले मिले, एक मंच पर आए, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आगे सुनते हैं आप क्या कह रहे हैं। संगठन खड़ा हुआ है, इस संगठन के लिए मैंने अपना पूरा प्रण विचार कर दिया है। आज जो ब्लॉकेज आया है मेरे हार्ट में, मैं बताना चाहता हूँ, कोई मेरे पहले से बीमारी नहीं थी, आपके तनाव के कारण मुझे ब्लॉकेज आया है। अरे भैया, यदि आपके हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है तो ये तनाव किस कारण से पैदा हुआ? क्या ये तनाव आप प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे इसलिए पैदा हुआ? तो आपकी जान से बढ़कर प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं है, आप तत्काल इस पद को लात मार दीजिए। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है। यदि हम बात करें कि आप ग्राम रोजगार सहायक है, इसलिए तनाव के कारण आपके मन में ब्लॉकेज आया है, आपको हार्ट अटैक आया है, तो आप इस नौकरी को लात मार दीजिए। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है। आपकी जान से ज़्यादा कीमती ना ही ये अध्यक्ष पद है और ना ही ये ग्राम रोजगार सहायक भाई की नौकरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे रोजगार सहायक भाई असमय काल के गाल में समा गए हैं। यदि उनको फील होता, पहले ही ये एहसास हो जाता कि इस नौकरी से हम प्रताड़ित हैं, शोषित हैं और असमय कोई सी दुर्घटना घट सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, और समय रहते वो इस नौकरी से राम राम कर लेते, तो शायद आज वो जीवित होते। तो आप यदि ग्राम रोजगार सहायक पद के कारण अगर ये तनाव आया है तो आप ये पद से त्यागपत्र दे दीजिए, और यदि इस प्रदेश अध्यक्ष पद के कारण ये तनाव आया है तो इससे त्यागपत्र दे दीजिए, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और यदि आप इसमें अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, इस पद पर कोई टेंशन तनाव नहीं है, तो आप जस के तस बने रहिए। आगे सुनते हैं। आज मैं 2 साल से गोलियां खा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ठीक है, अब जो हुआ मैंने समर्थन किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने खुल के समर्थन किया रितेश भाई का, और मैंने सम्मान भी दिया। उस दिन पूरे 52 जिला में कम से कम 45 जिला अध्यक्ष आए थे, और भिंड मुरैना ने कहा भाई साहब हमें तो आंदोलन चाहिए। मैंने समर्थन किया, आंदोलन जारी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जन आक्रोश की भावना को ध्यान में रखते हुए जोर से भैया, जन आक्रोश कब पैदा होता है? जन आक्रोश जब पैदा होता है कि जब जन समर्थन नहीं होता है, जब जनमानस खुश नहीं होता है, तो जन आक्रोश पैदा होता है। तो आपको ये एहसास हुआ कि मध्य प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायक भाइयों में जन आक्रोश पैदा हो रहा है, तो आपको वजह जानना चाहिए कि आखिर ये जन आक्रोश पैदा होने की वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि प्रत्येक मध्य प्रदेश का प्रत्येक जीआरएस भाई काम के बोझ से दबा हुआ है। 300 रुपये में उसका घर परिवार नहीं चलता है, 300 रुपये में उसको उसका भविष्य सुरक्षित नज़र नहीं आता है, और ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे केंद्र के और राज्य सरकार की योजनाओं के काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए उसको लगा कि आखिर जो है कि हम ये ऐसा कब तक भुगतते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, हर कर्मचारी वर्ग की सुनी जा रही है, हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही है। तो इसलिए जो है उनके मन में जन आक्रोश पैदा हुआ। उनको लगा कि हम 5 कलम की जानकारी भी दे चुके थे, तब भी कुछ नहीं हुआ, और हम तन मन धन से पूरे जो है रोशन जी के साथ में हैं, अभी तक कोई परिणाम देखने को नहीं मिला। तो इसलिए जन आक्रोश पैदा हुआ। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये एहसास हुआ कि हाँ, जन आक्रोश आया है, जीआरएस भाइयों में जन आक्रोश आया है, आपको ये एहसास हुआ और फिर आपने उचित निर्णय लिया। इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। के होश नहीं खोना चाहिए हम लोगों को। मैंने 6 महीने प्रयास किया था, माननीय कमिश्नर मैडम ने कहा था रोशन चुपचाप रहना 15-20 दिन, तुम्हारा आदेश बरकरार है, और टेबल पर रखा आपका आदेश ट्रांसफर का ही बता दूं मैं, कोई हड़ताल। आप बोल रहे हैं कि मैडम जी ने बोला था, कमिश्नर मैडम जी ने बोला था कि आदेश टेबल पर रखा है। तो यदि टेबल पर आदेश रखा था और आप बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि टेबल पर आदेश रखा था नियमितीकरण का या ट्रांसफ़र का, कौन से आदेश की आप बात कर रहे हैं, वो आपको इस आंदोलन को शुरू होने से पहले, इसका आगाज़ होने से पहले बताना चाहिए था, तो इस आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब ये आंदोलन अपने उफान पर है, आप तब कह रहे हैं कि ये आंदोलन गलत दिशा में हुआ है, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, टेबल पे आदेश रखा है, तो अब बताने का क्या फ़ायदा। यदि वाकई में आदेश टेबल पर रखा था तो आपने पहले क्यों नहीं बोला, और वो आदेश अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ, और वो आदेश अभी तक सबके सामने क्यों नहीं आया। क्या शासन प्रशासन उस आदेश को इसलिए पारित किया, इसलिए बनाया कि टेबल पर वो आदेश रखा रहे और जीआरएस भाई आंदोलन की, हड़ताल की राह पकड़ ले, उनमें जन आक्रोश पैदा हो। क्या यही चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते। यदि टेबल पर रखा होता तो आप आज बता रहे हैं, इससे पहले बताते, या फिर
यदि टेबल पर आदेश रखा होता तो अभी तक जो है शासन प्रशासन खुलकर जो है महापंचायत बुलाती और उसके बाद में उस आदेश की घोषणा करती सबके सामने। लेकिन टेबल पर आदेश नहीं रखा है। आपकी इस बात पर आम जीआरएस भाई को यकीन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना बवंडर खड़ा ही नहीं होता यदि टेबल पर आदेश रखा होता तो। की वजह से रुक गया आपका आदेश, ये भी मैं बता दूं आपको। इसके बाद नहीं, सुनो, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि इस आंदोलन, इस हड़ताल की वजह से वो आदेश रुक गया है। नहीं भाई, यदि आदेश होता तो वो ये हड़ताल आंदोलन पहले ही समाप्त हो जाती। जब इसकी शुरुआत हो रही थी, जब इस हड़ताल पे आंदोलन पर विचार विमर्श हो रहा था, व्हाट्सएप पर ग्रुप में शेयर करके फीडबैक लिया जा रहा था कि हड़ताल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तभी ये हड़ताल समाप्त हो जाती। और तभी आपने लेटर जारी जब किया था 14, 15, 16 की डेट के बाद में, आपने उसी लेटर में आप जिक्र करते कि आदेश जो है टेबल पर रखा है, हड़ताल की आवश्यकता नहीं है, तब ये बात आपकी सार्थक होती। और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, टेबल पर आदेश रखा है तो इस पर शायद ही जीआरएस भाई, मध्य प्रदेश का कोई सा रोजगार सहायक भाई भरोसा करे। देखिए रोशन जी, यहाँ पर नरसिंहपुर के जो जीआरएस भाई है उनमें वापस जन आक्रोश आ गया, जो कि आपको एहसास हुआ। क्यों आए जन आक्रोश, आप एहसास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी इस बात पर ये भाई भरोसा नहीं कर रहे हैं कि टेबल पर आदेश रखा था, उसके बाद भी हड़ताल आंदोलन करने की आवश्यकता हुई। ये बात इन भाइयों के गले नहीं उतर रही है। दूसरी, आपकी ये बात इन भाइयों के गले नहीं उतर रही है कि ये हड़ताल, ये आंदोलन की वजह से वो आदेश रुक गया, वो पारित होने वाला था, वो सामने आने वाला था, इस आंदोलन की वजह से रुक गया। तो ये बात इन भाइयों के गले नहीं उतर रही है, इसलिए ये भाई यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। ये आपको भी आभास हो गया होगा। और यदि आपकी बात में इनको सच्चाई नज़र आती कि हाँ, रोशन जी सही कह रहे हैं, टेबल पर आदेश रखा हुआ था, हमने आंदोलन गलत समय पर करा, लाडली बहना का पूरा काम हो जाता, अप्रैल मई में तब करना था, हमने आंदोलन को गलत दिशा में ले गए, तो फिर ये इस बात पर ताली बजाते। लेकिन चिल्ला क्यों रहे हैं? क्योंकि सब भाई समझदार है, शायद इसीलिए चिल्ला रहे हैं। रोजगार सहायक भैया, क्या था रोजगार सहायक की औकात, मुझे बताओ। ग्राम पंचायत आदरणीय, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ग्राम रोजगार सहायक भाई की औकात क्या थी, तो औकात शब्द आपने इस्तेमाल किया, आपने बिल्कुल सही किया है। औकात मतलब इज्जत। आज जीआरएस भाई की क्या इज्जत है? 300 रुपये में उसे 300 विभागों के समस्त अधिकारियों के, कर्मचारियों के आदेश का पालन करना होता है, बहुत ही तनाव में काम करता है, शासन की समस्त ऑनलाइन ऑफलाइन योजनाओं का संचालन करना होता है। क्या यही जीआरएस भाई की औकात है? तो बिल्कुल सही आप बात को पकड़े हैं कि इस ही औकात को बढ़ाने के लिए, जीआरएस भाइयों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए, उनकी औकात बढ़ाने के लिए, इसीलिए तो ये हड़ताल आंदोलन की जा रही है। शासन प्रशासन से निवेदन किया जा रहा है कि आप हमारी औकात बढ़ाइए, हमारी औकात ज़्यादा है, आप हमारी औकात से कम वेतन दे रहे हैं हमें, आप हमारी औकात से कम मान्यता दे रहे हैं और कार्य ज़्यादा करा रहे हैं। हमारी 300 रुपये लायक औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि रोजगार सहायक भाई, प्रत्येक पंचायत का रोजगार सहायक भाई उसकी पंचायत का सबसे शिक्षित युवा व्यक्ति है, और उसी सबसे शिक्षित होने की वजह से ही उसको ग्राम रोजगार सहायक पद हासिल हुआ है। इसीलिए तो उसको ये एहसास है कि मुझे मेरी औकात से कम मिल रहा है और मुझे मेरी औकात से कब तक कम मिलता रहेगा। और आप यदि बात करते हैं कि जीआरएस भाई को 3200 मिलते थे, आज 9000 मिल रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे बड़े भाई पंचायत सचिव भाइयों को तो 500 रुपये मिलते थे, लेकिन आज वो 34-35 हज़ार पर पहुंच गए। तो क्या बिना संघर्ष के, बिना आंदोलन के, बिना हड़ताल के चुपचाप बैठे रहें और पहुंच गए? नहीं मेरे भाई, अगर माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो बच्चे को रोना पड़ता है, तभी माँ को एहसास होता है कि मेरा बेटा भूखा है और मुझे उसे दूध पिलाने की ज़रूरत है, तभी उसकी भूख शांत होगी। तो आप यहाँ पर ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं?
बिना रोए माँ भी अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती है कभी कभी। तो यहाँ पर ग्राम रोजगार सहायक भाइयों को एहसास हो रहा है कि हमारे पिता तुल्य मुख्यमंत्री, जिनके एक इशारे पर हम शासन की समस्त योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हैं और जिनके लिए हम तन मन धन से समर्पित हैं, वो हमें बिना रोए दूध पिलाने वाले नहीं हैं। हमें हमारी औकात वो 300 रुपये लायक ही समझते हैं और समस्त काम हमसे करवाते हैं। तो अब हमको हमारी औकात बढ़ाना होगी। तो उनको इसीलिए आंदोलन और हड़ताल की राह पर आना पड़ा। और यहाँ पर अब आपको ये सोचना चाहिए कि जो देवतुल्य महापुरुष हैं मध्य प्रदेश के, जैसे कि सियाराम बाबा जी है, धीरेन्द्र शास्त्री जी है, उन्होंने क्या कहा कि यदि एकता और अखंडता के साथ मध्य प्रदेश का ग्राम रोजगार सहायक लक्ष्य प्राप्ति तक संघर्ष करता रहा तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपको इन फालतू की बेवजह बेकार बात नहीं करना चाहिए और जीआरएस भाइयों का उत्साहवर्धन करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए कि हाँ, ये अंतिम युद्ध है, आर पार की लड़ाई है और शासन को भी हमारी कमी का एहसास हो गया है। और बहुत ही जल्द आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही जल्द जो है हमारी जायज़ मांगों पर विचार करेंगे और हमें बहुत ही जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। ऐसा एक पॉजिटिव माहौल तैयार करना चाहिए, ना कि इन पैर में छाले पड़े जीआरएस भाइयों के दुख दर्द को बढ़ाना चाहिए। ऐसी नेगेटिव बात करके आपको पॉजिटिव माहौल तैयार करना चाहिए और मध्य प्रदेश का प्रत्येक जीआरएस भाई आपसे यही उम्मीद करता है और आप इस उम्मीद पर ज़रूर खरे उतरेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको जीआरएस भाइयों के, ग्राम रोजगार सहायक भाइयों का दुख दर्द का रत्ती भर भी एहसास है और आप इस आंदोलन को तहे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं, इस मुहिम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।